जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है आपका मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अप्रैल के मंथली राशिफल का। कन्या राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। लेकिन अप्रैल का महीना वैसे भी 30 साल बाद ऐसा महीना आ रहा है, यानी 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। आप पे तांबे का पाया लगेगा और अप्रैल से इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। शास्त्रों में कहा है सप्तमे गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि कारका, यानी जो शनि देव है आपका 2.5 साल के अंदर कोई ऐसा रुका हुआ काम, ऐसा प्रॉफिट आपको देंगे कि आपको माला माल बना देंगे। 2.5 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर आपकी धन की स्थिति, आपकी पोजीशन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। नौकर चाकर का सुख आपको मिलेगा, यानी धन धान्य आपका भरपूर अच्छा हो जाएगा 2.5 साल के अंदर। और मित्रों, ये तो जनरल प्रेडिक्शन, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। कॉल हम पे 2,500-3 हज़ार डेली की आती है, इतनी कॉल उठाना संभव नहीं है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, व्हाट्सएप करें शनि की पोजीशन जानने के लिए और उपाय करें, ताकि ये जो 2.5 साल है शनि आप पे जल्दी से जल्दी फल दे। तो आपको व्हाट्सएप करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और हल्का सा हमने टेलीफोनिक शुल्क रखा है वो आप पे कर लीजिए। और अगर सामर्थ्यवान है तो भैया वीडियो कॉल भी आप ले सकते हैं, उसकी थोड़ी दक्षिणा ज़्यादा है, वो भी आप ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, टेलीफोनिक भी या वीडियो कॉल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने के बारे में। तो अप्रैल के महीने में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले कन्या राशि की अप्रैल की कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। केतु आपकी राशि में बैठे हैं और ठीक आपके अपोजिट सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, यानी पंचवर्गीय ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, अप्रैल के महीने में गुरु चंद्र का गज केसरी योग आपका बन रहा है। तो ये गज केसरी योग बने और अप्रैल का महीना आपके लिए खास ना हो, भाई शनि भी आपके फेवर में, गुरु भी आपके फेवर में, तो आपको जग जीतने से कौन रोक सकता है। तो अप्रैल का महीना कैसा होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 7 अप्रैल तक हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा आपका रूटीन है वैसा ही रहेगा। हाँ, 8 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में बुध मार्गी होंगे, तो ठंडे से परहेज रखना है। ENT की समस्या, नसों की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम भाई आपको रह सकती है, उस पर आपको ध्यान देना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति अप्रैल के महीने में 2 भागों में व्यक्त बढ़ती है। पहला, 1 तारीख से 13 अप्रैल के बीच में अचानक आपको कोई व्यक्ति आएगा, अचानक ही आपको लगेगा कि ये तो क्या सेल देगा, क्या डील कराएगा। वही व्यक्ति आपको सरप्राइज करके अच्छा धन लाभ कराता हुआ नजर आएगा। सरकारी रुका हुआ धन भी आपको 13 तारीख तक मिलेगा। और 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तो कुछ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। 14 तारीख के बाद यात्रा प्लान करेंगे फैमिली के साथ में, उस पर खर्चा आपका बढ़ सकता है, लेकिन धन लाभ भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे। कुल मिला के धन की स्थिति बहुत अच्छी है कन्या राशि की। अब बात कर लेते हैं इनके परिवार भाव के बारे में। भाई यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है, यानी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल होगा। घर के अंदर देवी की पूजा, व्रत का माहौल रहेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। और घर के अंदर किसी सदस्य का कोई मांगलिक या करियर में इंपॉर्टेंट काम अप्रैल में बन सकता है। पद से संबंधित गुड न्यूज़ या विवाह, शादी, संतान से संबंधित गुड न्यूज़ गज केसरी योग के कारण कन्या राशि को अप्रैल में मिलने के संकेत बन रहे हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें आपके संतान भाव के बारे में तो यहाँ पर पंचवर्गीय ग्रह का इफेक्ट रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 5 ग्रह की युति अप्रैल में बन रही है, इसका इफेक्ट रहेगा। यानी संतान का नदी पहाड़ों की यात्रा का योग अप्रैल में बन रहा है। संतान को ENT और एलर्जी की समस्या या हल्की चोट की समस्या भी भाई अप्रैल में नजर आ रही है। हाँ, लेकिन ये जो पंचवर्गीय योग है वो करियर के लिए बहुत अच्छा है, संतान की विद्या के लिए अच्छा है, उसमें आपको संतान सरप्राइज करेगी, यानी बहुत बेहतरीन रिजल्ट अप्रैल से मिलना शुरू होगा। यानी अप्रैल का महीना करियर, विद्या के लिए बहुत टॉप है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
बात करें अब नौकरी के बारे में, जो कन्या राशि वाले नौकरी करते हैं तो भाई यहाँ पर पंचवर्गीय ग्रह की युति है, यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये पांचों ग्रह की युति का इफेक्ट आपके करियर, आपके नौकरी में पड़ेगा। पहला तो अप्रैल के महीने में मित्रों के साथ में कहीं घूमने जाने की आप यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मित्रों के कारण आप तीर्थ यात्रा में जाए, उसके बाद का भी प्लान आप अप्रैल में कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में खासकर 5 अप्रैल से 30 अप्रैल में आपका करियर में गुड सेल होने वाली, अचानक आपका काम बढ़ने वाला और बहुत अच्छी सेल करने वाला है। और कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में आपको नया काम मिलेगा, नया प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझाया जाएगा, ऑफिस के द्वारा नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। और बॉस भी अप्रैल के महीने में आपको अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा, काम की तारीफ करेगा। तो कुल मिलाकर नौकरी के हिसाब से अप्रैल का महीना कन्या राशि का वेल एंड गुड रहने वाला है। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपाय करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई। सही बताऊं तो बिजनेस में, मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास तो शुरू से ही है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में तो 5 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, सूर्य, बुध, शनि, राहु और शुक्र। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो उनके लिए अप्रैल का महीना इम्तिहान लेने वाला रहेगा, आप लोगों की परीक्षा लेने वाला रहेगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में पार्टनर के, अपने माता पिता के हेल्थ से संबंधित इशू से आपका पार्टनर परेशान रहेगा। पार्टनर को माता पिता को लेकर डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाने सकते हैं, यानी माता पिता से संबंधित कुछ ना कुछ टेंशन से आपका पार्टनर परेशान रह सकता है। पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा, पार्टनर के वाद विवाद होंगे, आपसे वाद विवाद, घर में वाद विवाद, सबसे वाद विवाद होंगे, यानी कि पार्टनर का अप्रैल का महीने में बहुत लोगों से वाद विवाद, बहस हो सकती है। तो पार्टनर के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी में जो आपके पार्टनर, उनके लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। कहीं ना कहीं अब पार्टनर व्रत करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में पार्टनर की सभी इच्छा पूर्ति आप या आपका परिवार करने वाला है, जो चाहेगा पार्टनर वो पूरा होगा। पार्टनर की तीर्थ यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के करियर के लिए भी अप्रैल का महीना अच्छा है, यानी कि करियर में भी कोई खुशखबरी, कोई अच्छा धन लाभ आपके पार्टनर को मिलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो पार्टनर के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। और पार्टनर परिवार से संबंधित या करियर से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको सुनाएगा अप्रैल के महीने में, यानी पार्टनर भी कोई खुशखबरी देने वाला है। तो पति पत्नी में जो आपके पार्टनर है उनके से रिलेशन अच्छा है, पार्टनर पूजा पाठ करने वाला है, धार्मिक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा पति पत्नी के लिए। लेकिन प्रेमी प्रेमिका के लिए बिल्कुल खराब, इसके उलट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो अप्रैल का महीना अच्छा और बुरा दोनों रहेगा। मंगल 10वें भाव में बैठे हैं तो वो अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी। पहला, सरकारी कोई काम आपका कैंसिल हो सकता है, रुक सकता है, सरकारी ऑर्डर रुक जाएगा, सरकार की तरफ से आपको दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, सरकारी कामों में दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं अप्रैल में। साथ ही साथ अप्रैल के महीने में अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी और एक्स्ट्रा ऑर्डर भी आपको मिलेंगे, लेकिन सरकारी कार्यों में सफलता
नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो बिजली, मशीन, वाहन पे आपका खर्चा भी बहुत होने वाला है। एक बार ठीक कराओगे दोबारा ख़राब हो जाएगी, यानी कि आप बिजली, मशीन, वाहन से थोड़ा परेशान भी रहेंगे और सरकारी कार्यों में बड़ी दौड़ा भागी करेंगे तब जाके आपको काम मिलेगा। तो कुल मिला के अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों तरह का व्यापारी दुकानदारों के लिए महीना रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं देश में विदेश में ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।